वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। इस वीडियो में हम जानेंगे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ द बजट एंड उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा इंडिया की इकोनॉमी पर। तो फिस्कल डेफिसिट की मेनली हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे। हम समझेंगे कि ये डेफिसिट क्या होता है एंड गवर्नमेंट ने इस डेफिसिट को कम करने के लिए कौन सा अप्रोच यूज किया है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। सो सिंपली स्पीकिंग फिस्कल डेफिसिट का मतलब तब होता है जब आपके खर्चे जो है वो आपके रेवेन्यू से कम हो। यहाँ पर बजट जो था वो इंडिया की गवर्नमेंट का था, इंडिया एज ए नेशन का था। सो यहाँ पर ऑब्वियसली जब डेफिसिट की बात आती है तो इसका मतलब यहाँ पर खर्चा जो है वो हम बोल रहे हैं कि जो रेवेन्यू है उससे ज़्यादा है। अब इस खर्चे को फंड कैसे करते हैं दैट इज समथिंग विच इज़ अ ह्यूज टॉपिक एंड हम इसको चाहिए तो अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ खर्चे एंड रेवेन्यू इन दोनों चीज़ों पर ध्यान देंगे कि एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू को किस तरह से गवर्नमेंट यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो हमेशा परसेंटेज ऑफ जीडीपी में एक्सप्रेस किया जाता है, जो करंटली 6.4% का एस्टिमेशन था फॉर FY23 एंड जो एक्चुअल एस्टिमेशन है वो भी 6.4 का ही उन्होंने बताया है फॉर FY23। लेकिन FY24 के लिए गवर्नमेंट ने बताया है कि दिस इज एस्टिमेटेड एट 5.9% ऑफ जीडीपी। यानी जो डेफिसिट है वो कम हो गया है। इसका मतलब गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगले फिस्कल में इंडिया का जो रेवेन्यू होगा वो क्लोजर होगा कंपेयर टू द एक्सपेंडिचर दैट द गवर्नमेंट हैज टू डू। अब शायद आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये बताया कि केपेक्स का एक्सपेंडिचर 37% से बढ़ने वाला है अगले साल। इसका मतलब गवर्नमेंट केपेक्स पे ज़्यादा पैसे खर्च करने वाली है। लेकिन उसी पॉइंट पे हम ये भी बोल रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट कम होगा। इसका मतलब ये क्लियर है कि ये एक्सपेंडिचर फाइनेंस करने के लिए रेवेन्यू भी उतना बढ़ना चाहिए ताकि जो गैप है फिस्कल डेफिसिट का वो थोड़ा सा और कम हो जाए। जो गवर्नमेंट ने बजट किया है कि 5.9% फिस्कल डेफिसिट पे आएगा। तो ये रेवेन्यू बढ़ता हुआ क्यों गवर्नमेंट दिख रही है कि व्हाट आर द रीजंस कि गवर्नमेंट सोच रही है कि ये रेवेन्यू और बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमें ये इस चीज़ पे ध्यान देना है कि गवर्नमेंट ने बजट किया है कि 10.5% से इंडिया का रियल जीडीपी, इंडिया का नॉमिनल जीडीपी जो है वो ग्रो होगा। यानी इसमें इन्फ्लेशन भी इंक्लूडेड है। सो ये इतना ज़्यादा इंक्रीज गवर्नमेंट किस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है, तो इसके रीज़न ये है कि जब भी रेवेन्यू इंक्रीज गवर्नमेंट बजट करता है, इसका मतलब गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो भी इंक्रीज होगा। यानी हमारे जैसे लोग ज़्यादा अगर चीज़ों पे स्पेंड करेंगे, सेव करने की जगह ज़्यादा स्पेंड करेंगे, तो इससे जीएसटी बढ़ेगा। इससे जो भी बिजनेसेस है उनका जीडीपी, बेसिकली जीडीपी का जो बेस है वो इसी से बढ़ेगा जब लोग ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे। तो यहाँ पर एक क्लियर चीज़ है कि गवर्नमेंट का फोकस स्टिम्युलेटिंग प्राइवेट कंजम्पशन पर रहा है। यानी सारे लोगों ने ज्यादा पैसे खर्च करने से ही गवर्नमेंट के रेवेन्यूज गवर्नमेंट बढ़ता हुआ देख रहा है। यानी बेसिकली दो चीजें हैं जिनसे गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो बढ़ेगा। द फर्स्ट थिंग इज कि गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो इन्फ्लेशन के नंबर्स है वो थोड़े से सबड्यूड आएंगे आगे चल के। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हुआ करता था, अभी वी आर सीइंग रिसेंट ट्रेंड्स में कि इन्फ्लेशन का जो रेट है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। इन्फ्लेशन कम होने से लोगों के हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ जाएगा एंड ऐसा एक्सपेक्टेड है कि हाथ में इनकम बढ़ने के बाद पीपल विल स्पेंड मोर एंड कंजम्पशन बढ़ जाएगा। द सेकेंड थिंग इज कि इफ यू हैव ऑब्जर्व द टैक्स स्लैब वेरी केयरफुली, तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि गवर्नमेंट का फोकस ज़्यादा इस पे है कि लोग नया स्कीम ज़्यादा अपनाएं। इसी वजह से नए न्यू स्कीम ऑफ स्लैब्स को डिफॉल्ट स्कीम भी कर दिया गया है। नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व न्यू स्कीम में आपको डिडक्शंस नहीं मिलते फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन ATC और एनी अदर इन्वेस्टमेंट्स। सो यहाँ पर देर इज मोर टेंडेंसी दैट पीपल विल स्पेंड मोर। यानी लोग जो है वो कम सेव करेंगे एंड स्पेंड ज़्यादा करेंगे, इससे कंजम्पशन जो है वो बढ़ेगा। तो ये दो चीज़ों जो है दैट इज इन्फ्लेशन एंड दी स्लैब्स, इनकी वजह से गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंजम्पशन ये ज़्यादा बढ़ेगा एंड प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ने से फिस्कल डेफिसिट का जो ब्रिज है वो भी यहाँ पर कम हो जाएगा। सो आई होप इस वीडियो से आपको समझा होगा कि इंडिया फिस्कल डेफिसिट किस तरह से कम करने की कोशिश कर रहा है। फॉर मोर डिटेल्ड एनालिसिस अबाउट वेरियस सेक्टर्स एंड उन सेक्टर्स में क्या क्या चेंजेस बजट में प्रपोज किए गए हैं, स्टे ट्यून टू द चैनल, देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस कमिंग अप एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।